एक बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर हमारी जो टीम है वो लगातार मौजूद है कि एक जानकारी की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही है। लेकिन हम आपको बता दें, अगर राजधानी दिल्ली में सरकार की एक बड़ी हाई लेवल बैठक चल रही है, तो वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। अलग अलग मल्टीपल फोर्सेस हमारी जो टीम है वो श्रीनगर में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें, जतिन है, सुमित झा है, एरावत है। हम सबके बाद चलेंगे कि करके आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त मौजूदा स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त लाल चौक पर है श्रीनगर में, वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है 48 टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जो बंद किए जा चुके हैं, जो खुले हैं वहां पर सुरक्षा सख्त है। इसके अलावा क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? अनामिका आपके पास आएंगे, लेकिन एरावत आपके पास आते हैं। एरावत, लगातार सुबह से जानकारी मिल रही है, अगर पिछले एक हफ्ते को हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन जब भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है तो पाकिस्तान अपनी अलग अलग चौकियों से झंडे हटा लेते हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, लगातार पिछले कई दिनों से जहां हम देख रहे हैं सीज फायर वॉयलेशन लगातार पाकिस्तानी फोर्सेज जो है इन पोस्टर्स पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके ठीक बाद में विजय को बताऊंगा कि वो आपको लाइव इमेज दिखाए किस तरह से हम फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद है। यहाँ इस फॉरवर्ड लोकेशन पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। ये वो फेंस हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हिंदुस्तान को जो है डिवाइड करता है बीच में। और लगातार ये जो आपको रेजिडेंशियल एरियाज नजर आ रहे हैं, ये घर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। यहां पर कई पोस्ट से जो पाकिस्तानी रेंजर्स उनमें रहा करते थे, लेकिन फायरिंग के बाद जब सीज फायर हुआ, उसके बाद जैसे ही हिंदुस्तानी आर्मी ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो पोस्ट से बाहर निकलकर वहां से भाग लेकर दूसरी पिछली पोस्ट में जो है बाग निकल चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली, अगर फिरदौस आपको दिखा पाए थोड़ा सा जूम इन करके, किस तरह से यहाँ पे बंकर जो है वहाँ से पाकिस्तान के जो फ्लैग्स थे पहले वो हटा लिए, उसके बाद बंकर से निकलकर पिछले वाले कुछ 600 मीटर पीछे जो पोस्ट है वहाँ पर चल चुके हैं। ये इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है किस तरह से पाकिस्तान में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। लेकिन उसके ठीक साथ साथ ये भी दिखाई साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तान की जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है इससे पहले हलचल काफी हुआ करती थी वहां पर, लेकिन जब से पहलगाम आतंकी गतिविधि हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू किया था सीज फायर उल्लंघन। लेकिन उसके ठीक बाद जैसे इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके बाद उन्होंने अपने जो पोस्ट है उनको वहीं पर छोड़ दिया, साथ साथ जो उनके वहां पर पाकिस्तान के झंडे जो है उनको भी गिरा दिया और वहां से भाग निकले हैं। यही वो फेंस है जो कि फॉरवर्ड एरिया से है। लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से पूरे चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जा रही है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से जितने भी फॉरेस्ट एरियाज है उन पर जो नजर है वो रखी जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही कहा है इस तरह की कुछ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जंगल है वहां पर काफी लॉन्चिंग पैड जो है वो एक्टिव है। उसके बाद हमने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट जो है बरतने कहा गया है सुरक्षा एजेंसीज को। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल की ये सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जितने भी घने जंगल हैं इनमें जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है। लेकिन उसके ठीक अपोजिट अगर आपको फिरदौस दिखा पाए, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का एरिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जो वहाँ पर फोर्सेस से पाकिस्तानी रेंजर्स से उन्होंने अपने बंकर छोड़े और वो 500 से 600 मीटर पीछे चले गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो झंडे थे, जो उनकी विजिबिलिटी वहाँ पर थी जिससे वो आइडेंटिफाई होते थे, सारा कुछ जो है उन्होंने ख़त्म किया। ऐसे एक ही चीज़ जाहिर होती है किस तरह से वो डरे हुए हैं। दहशत का माहौल जो पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है बन गया है। जी बिल्कुल, लगातार अहम तस्वीरें जो हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और जिस तरीके से जो एक्शन है वो लगातार इस वक्त देखने को मिल रहा है एलओसी से लेकर और पहलगाम में जहां पर हमारी इस वक्त टीम मौजूद है। आपको बताएं कि पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है इस वक्त यहां पर लगातार पूछताछ जो है वो जारी है और लगातार वो तमाम सस्पेक्ट्स, वो तमाम चश्मदीद, उनसे अहम सबूत जो है वो जुटाए गए हैं। और इसके अलावा बड़ी जानकारी आपको दें, पीछे आप पुलिस स्टेशन के जो इस वक्त देख रहे हैं वो घाटी है बैसारन की, जहां पर इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आज एनआईए की टीम वहां
सुबह से मौजूद हैं। अहम सबूत जो है वो लगातार जुटाए जा रहे हैं। अब पूरा जो इलाका है उसे खंगाला गया है। वहां पर जो बुलेट्स मिले हैं उन्हें इस वक्त जो है अपने कब्जे में लिया गया है और तमाम अहम सबूत इकट्ठा एनआईए की टीम यहां पर कर रही है। इसके साथ ही पूरे इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त एक्टिव है, क्योंकि जो सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक जो आतंकी है वो अभी भी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि जो आतंकी है वो अभी भी भारत के बॉर्डर के अंदर ही हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। और जो डिजिटल इनपुट्स हैं, जो डिजिटल इस वक्त सबूत है, उन्हीं के आधार पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो एलओसी का एरिया, जो पुंछ का एरिया है, जो पूरी तरीके से खुला हुआ बॉर्डर है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि पूरा जो रास्ता है वो डिकोड किया गया है जो जांच एजेंसियों की तरफ से, जिसमें ये जानकारी खुलकर सामने आ रही है कि आखिर कौन सा पूरा रास्ता अभी तक ट्रैक किया गया था। और आज जब एनआईए की टीम ने यहां से बैसारन घाटी का पूरा रास्ता तय किया है तो उसके बाद ये तमाम इनपुट, क्योंकि कल भी तकरीबन 150 लोगों के साथ जो चश्मदीद वहां पर थे, उनके साथ जो है उन तमाम चीजों को खंगाल कर इकट्ठा करने की कोशिश एनआईए की टीम की तरफ से की गई है। वहीं वैभव भी हमारे सहयोगी इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं। वैभव, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल सुमित, अब ये एक्शन का वक्त है और ये तय है आने वाले कुछ ही घंटों में भारत बहुत बड़ा एक्शन कर सकता है। जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां पर पूरी तरह से सेनाएं अलर्ट है, सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और दो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिनको मैं अपने दर्शकों तक बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले यहां पर जितने भी बंकर इस सीमा से सटे हुए हैं उन बंकरों को अब दोबारा से चालू कर दिया गया है। कुछ बंकर ऐसे भी हैं जिन बंकरों में अब सुरक्षा बलों की ड्यूटियां भी जो है वो भी लगाई जा रही हैं। साथ ही ये मेन सड़क है, मेरे विजय अगर महेश आपको दिखाएं तो ये मुख्य सड़क जो सीधा जाती है यहां से बॉर्डर तक, इस बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर हेलीपैड जो है वो अस्थायी हेलीपैड भी बना दिए गए हैं, जिसके पीछे का मकसद बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सीधा और साफ यही है कि इस लोकेशन पर अगर किसी भी तरह का आपातकाल सिचुएशन आता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो यहां पर सेनाएं सबसे पहले इस लोकेशन पर पहुंच सके। यह हाईवे हमेशा आपको यहां पर पर्यटकों से गुलजार नजर आता होगा, लेकिन अब जब सेनाएं अलर्ट हैं, सीमाएं अलर्ट हैं, तो इस बॉर्डर पर, इस रास्ते पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। महत्वपूर्ण यह भी है क्योंकि बीएसएफ यानी कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस सीमा पर तैनात रहते हैं और इस सीमा से जुड़ी हुई भारतमाला सड़क जो है उस सड़क पर भी लगातार जो है वो हलचल बहुत तेज हो चुकी है। बिल्कुल सीधा अब आपको ले चलेंगे गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन, बहुत बड़े एक्शन का ये वक्त है, वहां पर हलचल और अपडेट्स आपके पास क्या हैं गुरसिमरन? देखिए एक्शन का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं डर चुका है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये जो है चिनाब से सटा हुआ इलाका है। सरजीवन से कहूँगा सीधा आपको विजुअल्स पर ले जाएं, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड जीरो से आपको पाकिस्तान की एक पोस्ट दिखेगी। किस तरह से पाकिस्तान ने रणनीतिक तौर पर अपनी कई पोस्टें जो हैं वो जंगलों में छिपा कर बनाई हैं। ये तस्वीरें हम आपको भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की एक नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर तैनाती जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। बीएसएफ यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान जो है वो यहां पर छिपा बैठा है। छिपा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर वो अपनी पोस्ट सामने रखेगा और कहीं उसने नापाक हरकत की तो भारत उसका किस तरह से जवाब दे सकता है। ये तस्वीरें जो हैं आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसी सीमा से देख रहे हैं जहां कल रात पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था। लेकिन जब युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो उसका किस तरह से पाकिस्तान को जवाब जो है वो देखने को मिला। ये हमने आपको बताया था किस तरह से भारत की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स पर की गई थी 2016 और 2019 में, और उसके बाद एक बार फिर अब 2025 में जो है पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए सुमित,